आए करते बुलेट 100 की शुरुआत। ममता बनर्जी ने अस्पताल से वीडियो जारी करके कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा ऐसा कुछ ना करें जिससे माहौल खराब हो। ममता बनर्जी ने कहा मेरे सिर, पैर और सीने में बहुत दर्द है, ठीक होते ही 2-3 दिन में चुनाव प्रचार के लिए लौटूंगी। वहीं चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे टीएमसी नेता। ममता पर कथित हमले की दर्ज करवाई शिकायत। टीएमसी ने ईसी और बीजेपी के सांठगांठ का आरोप लगाया। ममता पर हमले के बाद बीजेपी नेताओं की चुनाव आयोग से मुलाकात। कहा 3 लेयर की सुरक्षा को तोड़कर हमला कैसे हो सकता है, हमले की फुटेज जारी करने की अपील की गई है। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे बीजेपी नेता तथागत रॉय और भट्टाचार्य को ममता से मिलने नहीं दिया गया। तथागत रॉय ने कहा डॉक्टर्स ने मिलने से रोका। नंदीग्राम में ममता पर हमले को लेकर पुलिस ने दर्ज किया मामला। पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 323 के तहत मामला दर्ज किया है। चुनाव आयोग ने स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। वहीं नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर कथित हमले की जांच शुरू। घटनास्थल पर पहुंचे डीएम-एसपी। हादसे के चश्मदीद से पूछताछ की। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में ममता बनर्जी का इलाज जारी। डॉक्टरों ने कहा अगले 48 घंटे निगरानी में रखा जाएगा। ममता बनर्जी की हालत स्थिर। ममता के बाएं घुटने, गर्दन, दाएं कंधे और कलाई पर चोट, सीने में दर्द की भी शिकायत। सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे कराया गया है। रिपब्लिक भारत पर घटना के वक्त का अनकट वीडियो सामने आया। ममता के रोड शो के दौरान कार का दरवाजा खुल गया था। नंदीग्राम में ममता पर कथित हमले को लेकर नया मोड़। चश्मदीद का बयान, ममता पर नहीं किया गया कोई भी हमला। चश्मदीद के मुताबिक ममता को देखने के लिए भारी भीड़ थी, लेकिन पोल से धक्का लगने की वजह से अचानक कार का दरवाजा बंद हुआ। उनको देखने के लिए सारी जनता जड़ हो गई। निकलने के समय उसमें सभी घिर गए, देखने के लिए घिर गए। उस समय उनके चोट लग गई गले में और पैर में। ममता पर हमले को लेकर टीएमसी नेता सौगत राय का बयान। रिपब्लिक नेटवर्क से कहा सीबीआई जांच पर हमें भरोसा नहीं, ममता बनर्जी को धक्का दिया गया था। कोलकाता में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। नुसरत ने ममता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ममता बनर्जी से मिलकर भावुक हुई मिमी चक्रवर्ती। पत्रकारों से बात करते हुए छलके उनके आंसू। ममता से अस्पताल मिलने पहुंची थी मिमी चक्रवर्ती। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे ममता के भतीजा अभिषेक बनर्जी। टीएमसी के कई नेताओं ने भी अस्पताल जाकर ममता का हालचाल जाना है। 14 मार्च तक चुनाव प्रचार नहीं करेंगी ममता बनर्जी। चोट लगने की वजह से ममता के सभी कार्यक्रम कैंसिल। पश्चिम बंगाल के सियासी रण की तैयारी तेज। टीएमसी इलेक्शन कोर कमेटी की बैठक। राज्य में चुनाव के प्रचार समेत चुनावी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। बंगाल में ममता की चोट पर सियासत तेज। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा चुनाव आयोग वीडियो को सार्वजनिक करे, सच सामने आ जाएगा। चुनाव आयोग जो कैंडिडेट के लिए कैमरा लेकर चलती है, साथ में वीडियो को सार्वजनिक करना चाहिए और उस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा कि हमला किसने किया। ममता बनर्जी पर आरएसएस नेता राकेश सिन्हा का हमला। कहा पीड़ित का कार्ड खेल रही ममता बनर्जी, उन्होंने हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। भारतीय जनता पार्टी महासचिव तरुण चुग का ममता बनर्जी पर हमला। कहा बॉलीवुड और टॉलीवुड को मिली नई खलनायिका। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा अगर साजिश की आशंका है तो जांच कराई जानी चाहिए। कॉन्स्पिरेसी है, सीआईडी को बुलाओ। कॉन्स्पिरेसी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ। क्यों नहीं करते? सिर्फ कॉन्स्पिरेसी बहाना बना के आम लोगों को भावना को तुम खींचना चाहती हो। आम आदमी पार्टी ने ममता पर हुए हमले की आलोचना की। कहा किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर हमला होना दुर्भाग्यपूर्ण। टीएमसी के समर्थन में तेजस्वी यादव। सीएम ममता पर हमले को बताया गंभीर। कहा ऐसा हमला लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक मुख्यमंत्री पर इस तरह पे हमला हम लोग देख रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ममता पर कथित हमले की घटना के बाद नंदीग्राम में सियासी उबाल। तृणमूल और बीजेपी समर्थक आमने सामने। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सड़क पर टायर जलाकर जताया विरोध। ममता के आरोपों को झूठा बताया। ममता पर हमले के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी नेता मदन मित्रा के नेतृत्व में प्रदर्शन।
पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी नेताओं ने सड़क जाम कर दिया। सीएम ममता बनर्जी पर हुए हमले पर विरोध जताया। वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ममता पर कथित हमले का विरोध, टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी पर हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया यज्ञ का आयोजन, ममता बनर्जी के जल्द ठीक होने की कामना की गई। टीएमसी आला कमान की अपील, कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने को कहा, ममता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में शिव मंदिर में शुभेंदु अधिकारी ने किए दर्शन, शुभेंदु ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। कल नामांकन करेंगे शुभेंदु। नंदीग्राम में दिखा बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का अलग अंदाज, ढोल बजाकर शिव आराधना की। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। दूसरे चरण के लिए 26 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। तमिलनाडु के मदुरई में सड़कों पर दिखा चुनावी रंग, पार्टियों के झंडे, पोस्टर और बैनर समेत कई चीजें दुकानों पर नजर आई। चुनाव से पहले एआईएडीएमके के विधायक का इस्तीफा, एएमएमके में शामिल हुए, टीटीवी दिनकरन से मुलाकात की। वहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस कार्यकर्ता अब्दुल मुनाफ, कांग्रेस छोड़कर थामा बीजेपी का दामन। बेंगलुरु में जेडीएस के पूर्व विधायक मधु बंगरप्पा ने पूर्व सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात की। सीएम के आवास पर कई मामलों पर चर्चा भी की गई। जेडीयू नेता श्याम बहादुर ने बीजेपी और जेडीयू के बीच दिए टूट के संकेत का, कभी भी टूट सकता गठबंधन। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची उमा भारती, बंगाल चुनाव पर बोली, कहा 35 सीटों पर सिमटेगी टीएमसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया स्वामी चिदानंद की भगवत गीता का किंडल वर्जन। पीएम मोदी ने कहा, गीता हमें प्रेरणा देती है। राहुल गांधी ने फिर किया देश का अपमान, ट्वीट कर लिखा, भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है। चुनावी राज्यों में आंदोलन तेज करेंगे किसान, बंगाल के नंदीग्राम में 13 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत। दिल्ली दंगों को लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा, आप विधायक अमातुल्लाह खान ने कहा, दिल्ली में बीजेपी के लोगों ने फसाद कराया। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, अनंतनाग में मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी, आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। श्रीनगर में अपनी पार्टी ने किया प्रदर्शन, बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। जबकि उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने लिया अपने राजनीतिक गुरु जनरल खंडूरी का आशीर्वाद, कहा, जो भी हूं उन्हीं के आशीर्वाद से। हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव करने के बाद सीएम खट्टर बेहद खुश नजर आए। चंडीगढ़ में विधायकों के साथ मेरा फौजी कॉलिंग फिल्म देखने गए थे सीएम। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास पर लगाए पौधे, सीएम ने लोगों से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। अजीत सिंह हत्या मामले में आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह की बदली गई जेल, प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से धनंजय को कड़ी सुरक्षा के बीच फतेहगढ़ जेल भेजा गया है। दिल्ली में यमुना खादर इलाके के पास रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा, 1 की मौत, 8 मजदूर जख्मी, ट्रैक पर मरम्मत कार्य में जुटे थे सभी लोग। यूपी के आगरा में ट्रक से भिड़ी कार, हादसे में 9 लोगों की मौत, 3 लोग बुरी तरह घायल, सीएम योगी ने जताया दुख। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया है, कैब में लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुंबई के केमिकल फैक्ट्री में आग से हड़कंप, आग से लाखों के नुकसान की आशंका, दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। यूपी के बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, फार्म हाउस में आयोजित समारोह में रिवॉल्वर से फायर करता दिखा युवक। नोएडा में सेक्टर 7 में म्यूजिक कंपनी में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया गया, लाखों का नुकसान। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश जख्मी, पकड़े गए बदमाश पर कई आपराधिक मामले दर्ज। गाजीपुर में ढाबे पर ग्राम विकास अधिकारी की हत्या मामले विवाद में हुई थी मारपीट, ढाबे पर जन्मदिन मनाने गया था अधिकारी, मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। यूपी के बहराइच में भाई ने की भाई की हत्या, जमीन विवाद में चचेरे भाई ने चाकू से की कई वार। पंजाब के जालंधर में झुग्गी बस्ती में भीषण आग से अफरा तफरी, दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया, गैस सिलेंडर फटने से लगी थी आग। श्रीनगर पंपोर हाईवे पर सड़क हादसा, 4 लोग बुरी तरह से जख्मी, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, चाचा पर भतीजे को गोली मारने का आरोप, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। जबकि यूपी के गोंडा में महिला की हत्या मामले में बड़ा खुलासा, पुरुष मित्रों ने दोस्त के साथ मिलकर की महिला की हत्या, शादी का दबाव बनाने पर यह वारदात। यूपी के सीतापुर में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में विधायक श्याम प्रकाश के भांजे की मौत, परिवार के 6 लोग भी घायल हुए। तेलंगाना के मेडचल में ईंट से भरी लॉरी और लॉरी कंटेनर में भिड़ंत, टक्कर के बाद आग लगने से झुलसे लॉरी चालक की मौत।
लखनऊ के पौष इलाके में दवा कारोबारी के घर से 9 लाख की लूट कर ली गई। चोरों ने गार्ड को मारपीट कर बाथरूम में बंद कर दिया था। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नाबालिग का अपहरण के बाद रेप की घटना, पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर महिलाओं में मारपीट, एक महिला गंभीर रूप से घायल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पुणे में पुलिस ने 6 विदेशी नागरिकों ड्रग्स के साथ उनको गिरफ्तार किया है। अगरतला पुलिस की बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ की हेरोइन के साथ 4 ड्रग पेडलर गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में निजी बैंक कर्मी को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में चलते निजी अस्पताल में रेफर किया गया है पटना। यूपी के झांसी में चलती वैन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू कर लिया है। यूपी के अमरपुर में खनन के दौरान दर्दनाक हादसा, LNT मशीन में दबकर एक मजदूर की मौत। एमपी के इंदौर में तेंदुए का आतंक, स्थानीय लोगों पर किया हमला। वन विभाग ने 26 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया। देश में फिर तेजी के साथ फैल रहा है कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 126 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी की मां ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी, 28 दिन के बाद लगेगा कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी लगवाया कोरोना वैक्सीन। तमिलनाडु के सीएम के पलानीसामी ने लगवाया कोरोना का टीका। चेन्नई के सरकारी अस्पताल में जाकर कोरोना की पहली डोज ली। कोलकाता में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। गवर्नर की पत्नी ने, सुदेश धनखड़, उन्होंने भी लगवाया टीका। नागपुर में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला, 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी, जलगांव में आज रात से जनता कर्फ्यू शुरू। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा कोरोना पॉजिटिव। राघव ने ट्वीट कर जानकारी दी है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लेह रोड बंद, बर्फ हटाने के काम में जुटा प्रशासन। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रंगोली से मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों को वोट देने की अपील की गई है। चेन्नई में 6 साल के बच्चे का हैरान करने वाला टैलेंट, सिर्फ 7 मिनट 58 सेकंड में 196 देशों के झंडे, राजधानी भाषा और मुद्रा जुबानी सुनाता है ये बच्चा। देश भर में महाशिवरात्रि के धूम, मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे की गूंज। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती, ऑनलाइन प्री बुकिंग कराने वाले 25,000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की इजाजत मिली। महाशिवरात्रि पर हरिद्वार कुंभ में का पहला शाही स्नान, लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में लगाई डुबकी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, सिर्फ जलाभिषेक की इजाजत। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि पर पूजा पाठ भी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे हरिद्वार। कुंभ के पहले शाही स्नान में लिया हिस्सा, संतों का आशीर्वाद लिया। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने राजभवन में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। राजभवन में पूजा के दौरान पूरा परिवार भी मौजूद रहा। जयपुर में बीजेपी नेता रविकिशन ने किए शिव के दर्शन। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर जाकर दिया आशीर्वाद। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। पातालेश्वर मंदिर तक बैलगाड़ी पर शिव यात्रा भी निकाली। अमेरिका में करीब 136 लाख करोड़ रुपए के कोविड राहत पैकेज को सीनेट ने मंजूरी दी है। बात की वैक्सीन डिप्लोमेसी का, दुनिया भर में डंका। कनाडा ने भारतीय वैक्सीन मिलने के बाद पीएम मोदी का शुक्रिया किया। कनाडा की सड़कों पर लगे पीएम के पोस्टर।